वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं चैत्र माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। एकादशी का व्रत हर वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। उसमें से अगर मलमास हो, अधिक मास हो तो वह 2/26 एकादशी का व्रत हो जाता है। एकादशी व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार 23 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। कामदा एकादशी का व्रत यह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जिस प्रकार की अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी का व्रत पुण्य सभी प्रकार के मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है और इसके उपवास तथा व्रत करने से निकृष्ट योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब मनुष्य के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पालन नियम और निष्ठा के साथ करना चाहिए। एकादशी व्रत में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के दिन घर में कोई भी व्यक्ति प्याज, लहसुन, मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करे। यह बिल्कुल ही निषेध माना गया है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन घर के व्यक्ति ग्रहण करें। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन उपवास रहना चाहिए, तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। एकादशी व्रत करने वाले को अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार सूर्यास्त से पहले ग्रहण कर ले। रात्रि में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन जाकर के करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 23 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार रात्रि 11:36 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को रात्रि 9:48 पे। और कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा अगले दिन 24 अप्रैल 2021 दिन शनिवार को सुबह 5:47 से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन गौ घृतेन पारणम, इस दिन गाय के घृत से, घी से पारण किया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:22 से दोपहर 12:12 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 6:56 से सुबह 8:33 तक। राहु काल समय होगा सुबह 10 बजे से लेकर के सुबह 11:19 तक। और यम घंट कालम होगा दोपहर 3:02 से शाम 4:39 तक। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत करने वाले जातक को 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन प्याज, लहसुन बिल्कुल भी ना खाए, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि ब्रह्मचर्य पालन करते हुए सोए
और सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में जाकर के स्नान करे। गंगा नदी पतित पावनी कहलाती है। गंगा नदी में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं, माता गंगा उनके सभी पापों को नष्ट कर देती है। अगर गंगा नदी ना जा पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प ले और कहे कि यह व्रत मेरा सफलतापूर्वक पूर्ण हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहें। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य अवश्य ही सफल होता है। उसके बाद भगवान का घर पे कहीं एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह पे एक चौकी लगाए, उसको अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए। उसके बाद भगवान का प्रतिमा या फोटो रख करके, अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो वहां मंदिर में करें, नहीं तो घर पे कर रहे हो तो फोटो या प्रतिमा रख करके भगवान का पूरे विधि विधान से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को सबसे पहले तो जल से उनको स्नान कराए, फिर पंचामृत से स्नान कराए, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे, भगवान को पीला चंदन चढ़ाए, भगवान विष्णु को अक्षत की जगह तिल चढ़ाए, क्योंकि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत चढ़ाने पे भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं, तो अक्षत की जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए। अगर कमल का पुष्प मिले तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान को पुष्प चढ़ाए, पुष्पों की माला चढ़ाए, विशेष करके भगवान को पीला पुष्प ही चढ़ाए। भगवान को तुलसी दल चढ़ाए, धूप बत्ती दिखाए। उसके बाद भगवान को अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान को अर्पण करे और कहे जो प्रभु, जो यह दिया हुआ है यह सब आपका ही दिया हुआ है और मैं आपको यह अर्पण कर रहा हूँ। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान को जल चढ़ाएं। कहीं भी किसी को आप अगर भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य ही दिया जाता है, इसलिए भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के बाद उनको जल चढ़ाएं, फिर उनके ऊपर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद पुंगी फल, तांबूल और सुपारी भगवान को अर्पित करे। कामदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। रात्रि भगवान का कथा श्रवण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करे। रात्रि में अगर ना सोए तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। अगले दिन सुबह उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे। उसके बाद भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों का पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें द्रव्य दक्षिणा प्रदान करे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। एकादशी के दिन घर में कोई भी व्यक्ति चावल नहीं खाते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। एकादशी के दिन झूठ बिल्कुल भी ना बोले, किसी से कटु शब्द ना कहे, अपने से बड़ों का सदा ही सम्मान करे, महिलाओं का सदा सम्मान करे, बच्चों को प्यार दुलार दे। एकादशी के दिन व्रती को चाहिए कि दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। पूजन के समय भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे या इस पाठ का श्रवण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इस दिन भगवान नाम का चिंतन स्मरण करते रहे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। जो भी प्रभु का सच्ची श्रद्धा के साथ चिंतन करते हैं तो प्रभु भी उसकी चिंता उसी प्रकार से करते हैं और उनके घर को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।